हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद्या जी स्पोर्ट। स्वागत है आपका विद्या जी स्पोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये मैं डेटा कंप्यूटर साइंस जो 11th 12th का है उसके रिगार्डिंग मैं कलेक्ट किया हूँ। और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो विदाउट फैक्ट के आधार पे बहुत कुछ बता रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग विथ फैक्ट के साथ जानेंगे अकॉर्डिंग टू STET 2019, ठीक है। जो कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, में जो अपकमिंग जो TRE, ठीक है, TRE 4.0 में जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे विथ फैक्ट के साथ। और STET इस बार मैंने भी दिया और फाइनली क्वालिफाई भी किया। और जो लोग हैं क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, और इस चीज़ को मैं जानता हूँ एज ए टेक्निकल ग्रेजुएट और BTech ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो शायद मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर पाऊँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ये जो डेटा होगा वो आपका फैक्ट बेस होगा। और एकदम जो मेरे साथ में बहुत सारे लोग जो कंप्यूटर टीचर हैं, जो BTech CS के मेरे कुछ सीनियर्स हैं, कुछ MCA वाले हैं, और कुछ मेरे जूनियर हैं जो सिलेक्टेड हैं TRE 1, 2 में और 3 में भी लगभग 2-3 का रिजल्ट आ जाता है। उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो TRE 1, तो TRE 1 में अगर हम लोग TRE 1 की बात कर रहे हैं तो TRE 1 में लगभग आपको देखा जाए तो जब STET हुआ, STET का एग्जाम कब 2019 में STET का एग्जाम कंप्यूटर साइंस के लिए 19 में कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो उस समय लगभग 8000 पोस्ट, ठीक है, लगभग आपका 8000 प्लस पोस्ट के लिए था। लेकिन वहाँ पे 7438 लोग ही फाइनली सिलेक्ट हुए थे। ये जो क्या हुए थे, ये सिलेक्टेड थे। 7438 लोग सिलेक्टेड थे आपको फाइनली पोस्टिंग के लिए, और ये लोग सिलेक्ट हो गए। लेकिन जब जांच का वेरिफिकेशन हुआ, ठीक है, जांच प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो उस समय बहुत सारे लोग इसमें से छट गए, ठीक है। तो लगभग जहां तक मेरा अंदाजा है, जो मैं जान पा रहा हूँ, बहुत सारे अपियरिंग कैंडिडेट लाइक आपके MCA वाले, ठीक है, जो विदाउट STET क्वालिफाई किए हुए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो ग्रुप होता गैप था वो क्या था, विदाउट STET ये लोग क्या थे, एग्जाम में अपियर हो गए थे, जिसमें MCA वाले भी थे, PCA वाले भी थे, कुछ PG वाले थे जो BCA का सर्टिफिकेट ले लिए, कुछ और ले लिए, साथ में जो BTech वाले थे, ठीक है, वो लोग भी MA ब्रांच, ठीक है। और जो CS वाले थे वो विदाउट, जो आपको एक तरीके से कह दें तो जो CS वाले थे वो STET क्वालिफाई नहीं थे। STET क्वालिफाई नहीं होने के बावजूद ये लोग TRE 1 में सिलेक्ट हो गए। कैसे भी, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण, ठीक है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल गया, जिसके कारण लगभग 7,000 आपका यहाँ पर अगर देखा जाए तो 7,438 कैंडिडेट सिलेक्ट हो जा रहे हैं। और ये जब सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो फाइनली ज्वाइन कर ले रहे हैं। और जब ये लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जांच का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये जांच का प्रोसेस लगभग 7-8 महीने के बाद जब पता चलता है, तो आप लोग यहाँ पे एक चीज देख पाइएगा, जहाँ तक मेरी समझ है और जहाँ तक मैं विद फैक्ट के साथ कह रहा हूँ कि ये समस्तीपुर से ये मामला स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे मिथिलांचल में जब ये जोर पकड़ा, और अभी तक वेस्ट चंपारण, इस चंपारण में ये ऐसा प्रोसेस हुआ नहीं है, तिरहुत वाले में और कुछ आपका पटना वाले साइड में भी और सारण में भी, तो वहाँ पे बहुत लोग बचे हुए हैं। तो लगभग आप लोग देखा जाए तो TRE 1 की बात कर लेते हैं हम लोग। TRE 1 में लगभग अभी 2000 से ज्यादा लोग बाहर हो चुके हैं, वो बाहर हो चुके हैं। 7,000 देखा जाए 7,400
38 में लगभग 2000, तो एक तरीके से हम लमसम भी मान लेते हैं तो यहाँ पे लगभग 5400 और यहाँ पे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और 2000 यहाँ पे बाहर हो रहे हैं। तो ये 2000, अब देखिए ये लोग TRE4 में आएंगे, लेकिन इतना सीट पे TRE4 में ये लोग आ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ये डिपेंड करता है शिक्षा विभाग पे, वो दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं विथ फैक्ट 2023 का जो HTET का जाता है, क्योंकि मैं जो बात करूँगा HTET जो फर्जी है वो लोग इसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अगर हम लोग बात कर लेते हैं 2000 वहाँ पे, और ये बात कर लेते हैं अब हम लोग ये TRE 2.0 जो 2023 में इसका HTET का एग्जाम दिया जाता है। कब दिया जाता है HTET का एग्जाम? कब दिया जाता है आपका? 2023 में। कब दिया जाता है? 23 में। और यहाँ पे लगभग 10,000, यहाँ पे TRE1 की बात करें तो TRE1 में मैं टोटल कैंडिडेट का भी संख्या बताऊंगा। TRE1 में लगभग आपके 18,092 कैंडिडेट HTET क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितने HTET क्वालिफाई कर पा रहे हैं? वो है 10,100। कितने क्वालिफाई हो रहे हैं? 10,100। और जो लोग फाइनली सिलेक्ट हो पा रहे हैं उनका जो संख्या है वो लगभग 900, लगभग जो TRE2 में जो कंप्यूटर टीचर बन रहे हैं वो लगभग 919 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, और प्लस में BC EBC वाले थे 31। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 31 और 20 51, लगभग हम लोग देखें तो लगभग 950। तो यहाँ पे देखा जाए वहाँ पे 5400 लोग, ठीक है, अभी मतलब जो छठे हैं, और अभी लोग इतने बाकी हैं, इसमें से और फिल्टर होंगे अभी 950। अगर इसको मोटा मोटी चलिए लमसम 1000 मान लीजिए 6400 लोग TRE2 तक क्या हुए? सिलेक्ट हो गए। TRE2 तक कंप्यूटर टीचर के लिए कितने? 6400 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो अभी भी 8000 के अकॉर्डिंग अगर 400 निकाले तो 1600 सीट बचा, और इसमें भी अभी TRE2 में लोग छट रहे हैं। तो जो छटने की संख्या है उसके बाद अगर देखा जाए 6400 में, अगर आप एक काम कीजिए, इस 6400 में 2000 और माइनस कर दिया जाए, इस 6400 में अगर 2000 और माइनस कर दिया जाए तो अभी जो टोटल 4400 लोग जॉब कर रहे हैं, कब? TRE1 और 2 के आधार पे, TRE1 एंड 2 के आधार पे 4400 लोग अभी भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 8000 में, ठीक है, 8000 जो सीट बताया गया था 8000 प्लस सीट, उसमें से अगर 4400 भी अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो आपका ये 6 और 3 लगभग 3600। ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ आपका अक्टूबर 2024 तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, अभी भी 3600 सीट बचा हुआ है। और अगर TRE3 की बात कर ले, ठीक है, TRE3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख पाइएगा कि आपका TRE3 में लगभग 920, TRE3 में लगभग 920, TRE3 में लगभग 1019 पोस्ट आया था, ठीक है, जिसमें आपका जो लोग TRE1 और TRE2 के आधार पे आपका जो टोटल जो संख्या था वो आपका लगभग एक तरीके से मोटा मोटी अगर आंकड़ा देखा जाए HTET के आधार पे, तो यहाँ पे आपका था लगभग ये थे आपके 18,092 और 10,100 जो TRE3 तक में अप्रैल में। तो अगर देखा जाए 2, 9, 1, 8, 2,
28,192 लोग, जिसमें से लगभग मैं कितना बताया था आप लोगों को कि 44 है, लगभग 3644 लोग अगर बाहर हो जा रहे हैं, 28,000 में मान रहे हैं, तो 28 में से ये इसको 28,000 अगर हम लोग मान लें और 4400 मान लें, तो 00 और 10 में 6 और 7 में 3 और ये अभी 13,600 वहाँ पे कहाँ पे टीआरई 3 तक, टीआरई 3 तक में जो एसटीईटी के जो कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा वो कितने हैं, 13,600 में मान लिया 14,000, अभी भी 14,000 कैंडिडेट वहाँ के जो बचे हुए हैं। और प्लस में जो इस बार जो क्वालिफाई हो गए हैं आपके 13,000 टीआरई 4 में, सॉरी टीआरई 4 में जो अपियर होंगे, और जो एसटीईटी क्वालिफाई में है, एसटीईटी जो क्वालिफाई में है वो आपके हुए हैं लगभग 13,892 कैंडिडेट, लगभग इतने क्वालिफाई हुए। तो अगर देखा जाए तो 13 और 14 27,000, मतलब मान लेते हैं हम लोग कि एसटीईटी जो कैंडिडेट का जो संख्या है आपका, एसटीईटी कैंडिडेट का जो संख्या है वो लगभग 13,892 और प्लस 14,000, और इसको 14 मतलब तो टोटल 28,000, टोटल 28,000 आपके कैंडिडेट हो पा रहे हैं टीआरई 4 के लिए अकॉर्डिंग टू एसटीईटी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जो एसटीईटी क्वालिफाइड आपके कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए लगभग 3600 सीट जो आपका है बचा हुआ है, उस पे अगर देखा जाए 28,000 अगर कैंडिडेट अगर अपियर हो रहे हैं, ठीक है, 28,000 अगर कैंडिडेट अपियर हो रहे हैं, अगर हम लोग मोटा मोटी देखें जो टीआरई 4 के लिए जो मैं मान लेता हूँ पूरा जो आपका जो डेटा है, ठीक है, जो एसटीईटी, ध्यान दीजिएगा, एसटीईटी 2019, 2023 और जो 2024 के आधार पे जो कैंडिडेट है वो कितने हैं आपके, ये 28,000 और 8,000 में आपका अभी 3600 सीट जो खाली हो गया है, और लगभग शिक्षण आपको पता चल गया है कि 3600 सीट अभी कंप्यूटर टीचर के लिए है। तो एक तरीके से ये देख लीजिए कि 3600 सीट पे बहाली आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो 2000 सीट पे, ये चीज लिख लीजिए आप लोग, 2000 सीट पे टीआरई 4 में ये वैकेंसी आना तय है। और अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो 28,000 में अगर 2000 से अगर हम भाग देते हैं तो एक सीट पे 14 कैंडिडेट, मतलब कि एक सीट पे 14 कैंडिडेट क्या करेंगे आपके कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तो कोई ज्यादा वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे सिलेबस को कवर करेंगे। तो जैसा कि मैं लगातार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता हूँ, बीपीएससी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो एक चीज को मैं आपको क्लियर कट मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर आप नेचर समझे आपके एग्जाम का, तो 150 मार्क्स का जो टोटल जो पेपर होता है आपका, जो टोटल पेपर होता है, इसमें 120 मार्क्स पे, ध्यान देने वाली बात, 120 मार्क्स पे आपका मेरिट बनता है। जो 30 मार्क्स है आपका वो लैंग्वेज का है, ठीक है। लैंग्वेज मीन्स हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का। तो इस पे ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, इसमें मात्र 9 मार्क्स लाना है। कितना लाना है आपका? 9 मार्क्स लाना है। 9 मार्क्स लाते हैं, 30 में से 9 मार्क्स तो क्लियर हो गए। अब बचा आपका 120 मार्क्स। 120 मार्क्स लाने की जो रणनीति है
इसमें आपका 40 आपका जीएस का है, आपका जो 40 क्वेश्चन है वो 40 आपका जनरल स्टडीज का है, जीके में जनरल स्टडीज, और 80 आपका है, 80 आपका क्या है तो कंप्यूटर साइंस है, और 80 क्या है आपका कंप्यूटर साइंस है जो क्वेश्चन आएंगे। तो अगर रेशियो देखा जाए तो अगर जो जीएस बैकग्राउंड के हैं तो वो तो यहाँ पे लीड कर जाएंगे, और लगभग मुझे अंदाजा है कि 32 प्लस इजी वे में अगर प्रीवियस ईयर को कवर कर रहे हैं तो ला लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें तो 32 यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 30, और यहाँ पे 80 में बहुत मतलब कि अच्छा से नहीं तैयारी किया, अभी बीपीएससी 70 है उस पर ध्यान दे रहा है, तो मोटा मोटी माना जाए तो अगर आप यहाँ पे 80 में से 50 भी ला दे रहे हैं, 80 में से 50, ध्यान देने वाली बात है, 50 मिनिमम 80 क्वेश्चन टोटल हो गया, 80 अगर ला दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो TRE2 का एक अलग मुद्दा था क्योंकि उस समय पेपर सेट हुआ था और लीक हुआ था, EOU इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट बिहार गवर्नमेंट उसे क्लियर कर दिया, लेकिन इस बार में आपको गारंटी और वारंटी दो चीज होता है, तो वारंटी टाइप में समझ लीजिए, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, वारंटी में समझ लीजिएगा कि अगर जो भी कैंडिडेट 80 प्लस मार्क्स, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे 4 नंबर लीड लोग कर सकता है और यहाँ पे लोग 4 नंबर, तो बहुत जाएगा आपका कट ऑफ, तो 85 से 87 मार्क्स जिस जनरल कैंडिडेट का आएगा उनका श्योर होगा सिलेक्शन, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस था। मुझसे अगर जुड़ना है तो जैसे ही बीपीएससी 70 बीपीएससी 13 दिसंबर को एंड हो रहा है, आप लोग मेरे साथ जुड़िए, जीएस की गारंटी मैं ले रहा हूँ, मैं जीएस में आपको इतना गारंटी देके कह रहा हूँ, वारंटी में गारंटी देके कह रहा हूँ कि आपका 30 प्लस मार्क्स दिला दूंगा, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एज ए इजी कैंडिडेट लैंग्वेज को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो जो डेटा कम्युनिकेशन है, आपका स्टैक क्यू है, लिफो फीफो और भी जैसे टोपोलॉजी, ये वाले सेक्शन को भी मैं करा दूंगा, लेकिन स्पेशली जीएस को मैं 30 प्लस लाने का गारंटी देता हूँ। तो मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आप लोग सिंपल यूट्यूब पे जो ये मेरा बिंदा जीएस फोरम चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। जीएस की गारंटी मेरी है, ये गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, और अपनी तैयारी कीजिए अच्छे से, जिनका 70 है 70 बीपीएससी को पढ़ लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग इन्वेस्टिंग और बिंदा जी फोरम। ये देखिए ये फैक्ट के आधार पर, मैं फैक्ट के आधार पर बात करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।